जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए के एक स्कॉलरशिप के बारे में जिसका नाम है पाक यूएस नॉलेज कॉरिडोर, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन एचईसी की तरफ से ऑफ़र किया जाता है तकरीबन हर साल 1000 स्टूडेंट्स को। इस स्कॉलरशिप पाक यूएस नॉलेज कॉरिडोर को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में टॉप 50 क्यूएस रैंक्ड यूएस की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जबकि कैटेगरी 2 में टॉप 300 क्यूएस रैंकिंग में टॉप 300 यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको खुद से एडमिशन सिक्योर करना होता है यूएस की उस यूनिवर्सिटी में जो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में फॉल करती हो। अगर आपका एडमिशन हो जाता है ऐसी यूनिवर्सिटी में तो उसके बाद आप वो ऑफ़र लेटर ले के आप एचईसी के पास जाएंगे ताकि आपकी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो प्रोसीड हो सके। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये स्कॉलरशिप सिर्फ पीएचडी के लिए है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको यूनिवर्सिटी का भी फुलफ़िल करना होगा एडमिशन सिक्योर करने के लिए। उसके बाद एचईसी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी फुलफ़िल करना होगा, फिर आ जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और आज हम सिर्फ बात करेंगे एचईसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास 16 इयर्स एजुकेशन विद 4 ईयर बैचलर या फिर आपके पास 18 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर आपने बीएस के बाद, बीएस 4 साल बीएस के बाद भी आपने डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई किया है तो तब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरे नंबर पे जो एचईसी की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास जीआरई का 300 स्कोर होना चाहिए टोटल, वर्बल, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल राइटिंग का मिला के आपके पास मिनिमम 300 स्कोर होना चाहिए, या फिर आपके पास जो हेड टेस्ट है उसका 60 स्कोर होना चाहिए, 60 मार्क्स होने चाहिए हेड टेस्ट में। उसके बाद इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए अगर तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो आपकी एज 40 ईयर से कम होनी चाहिए, अदरवाइज़ इसकी जो एज लिमिट है वो 35 ईयर से कम होनी चाहिए। पाक यूएस नॉलेज कॉरिडोर में अप्लाई करने के लिए आपके एकेडमिक कैरियर में, पूरे एकेडमिक कैरियर में कोई भी सेकंड या थर्ड डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, ये भी एचईसी की रिक्वायरमेंट है। इस स्कॉलरशिप के लिए जो एचईसी के फोकस्ड एरियाज़ हैं उनमें एग्रीकल्चर है, वेटरनरी साइंसेज है, बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेज है, उसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, फिर फिज़िकल साइंसेज है जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद लास्ट पे सोशल साइंसेज है। अभी हम बात करेंगे इसके स्टाइपेंड पर। बेसिकली ये जो दोनों कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है लेकिन इनके स्टाइपेंड में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टाइपेंड में भी इसका जो मंथली स्टाइपेंड है वो भी सेम है, वो तकरीबन $1600 पर मंथ मिलता है जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 5 लाख रुपए बनता है। उसके अलावा इसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, $2000 है, वो भी सेम है दोनों कैटेगरीज के लिए। उसके बाद तकरीबन 2.5 लाख रुपए इनकी एयर टिकट के होते हैं, वो भी दोनों कैटेगरीज के सेम है। लेकिन लास्ट पे इसकी ट्यूशन फ़ी वेवर है जो कि कैटेगरी 1 को फुली फंडेड है, जबकि जो कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पार्शली फंडेड है। लिहाजा कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स को फिर यूनिवर्सिटी से अपनी जो ट्यूशन फ़ी है वो वेव ऑफ करवानी पड़ती है। जी तो ये थी आज की वीडियो, और वो यूनिवर्सिटीज़ जो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में फॉल करती हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से आप सर्च आउट कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको मज़ीद यूएसए में जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में गाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।